बताइए। दोस्तों, कल हमने बहुत ही शानदार पर्व मनाए हैं जो हम भारतीय और भी न जाने देश विदेश के कितने सारे लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को अग्रिम बधाइयां देना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण की जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं ये भी जानता हूं कि आज जो लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच बड़ी है हमारी, हम और भी जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो शायद हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको मनचाही सफलता नहीं मिलती और हम हताश निराश होकर के कभी कभी बैठने का, छोड़ने का, बिजनेस को सोचना चालू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग शायद मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते भी होंगे। मेरा नाम विनय कौशल है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई रायपुर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट हुआ। दोस्तों, पिछले 10 बरस से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। छोटे मोटे कई सारे सपने मैंने यहाँ से पूरे किए और आज लगातार जिंदगी की शानदार जो सक्सेस का जो मेरा ड्रीम था, जो मैं जहां पे यहाँ पे जो कुछ पाना चाहता था, उस दिशा में मैं लगातार आगे बढ़ते जा रहा हूँ। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं अपने बारे में कम, आप लोग के बारे में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि मेरे बारे में हम शायद सुनना नहीं चाहेंगे ज्यादा, जितना मैं आपके बारे में जब बात करूंगा तो आप अपने तरक्की के लिए सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बढ़िया गुड न्यूज से, खुशखबरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब का सपना होता है मान सम्मान, हम सब पाना चाहते हैं, रिवार्ड्स हम सब पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग उस रिवार्ड को पा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पा पाते। कुछ तो कारण होगा। जरूरत है दोस्तों, सबसे ज्यादा वो लोग ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ काम किए, जिद पने के साथ किए। बाकी लोगों के अंदर कुछ तो थोड़ा बहुत कम रहा होगा कि वो उस नाम को हासिल नहीं कर पाए। तो सबसे पहले इस सप्ताह के जो हमारे रियल हीरोज, रियल टाइगर्स हैं, जिन्होंने 500 बीवी अपने दम पे फॉलो अप करके अपने टीम पे कंप्लीट किया, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा। इसमें सबसे पहला नाम है मिस्टर संतोष कुमार निर्मलकर जी हैं, सिल्वर लीडर हमारे, सिल्वर अचीवर हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा उनके जोर ताली होनी चाहिए। दूसरा नाम है शुभम साहू जी। शुभम साहू जी हैं, उन्होंने भी शानदार मेहनत करके 500 बीवी अपने सेल्फ एफर्ट पे कंप्लीट किया। बहुत बहुत उनके लिए भी तालियां। कोरबा से मोतीलाल पटेल जी हैं, जिन्होंने भी 500 कंप्लीट किया, बहुत शानदार, उनके लिए भी जोर ताली होनी चाहिए। और अगला नाम है मिस्टर तेज सिंह राठौर जी। आप पर्ल अचीवर हैं कोरबा से और बहुत ही शानदार आज मेहनत करके, टीम को सपोर्ट करके 500 भी आपने कंप्लीट किया। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लोग और भी होंगे जिन्होंने मेहनत किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कुछ 200 में, कुछ 300 में कंप्लीट हो पाए। कुछ नाम और भी हैं जिनको मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। गोविंद राम यादव जी हैं। गोविंद राम यादव जी ने भी बढ़िया मेहनत करके 500 कंप्लीट किया है, 500 बीवी। और एक और भी नाम है, हमारे वुमेन्स इंपावरमेंट की बात करते हैं, हमारी एक और झांसी की रानी मिसिस राजकुमारी मोहन जी, आप गोल्ड हैं। दोस्तों, सब इन सभी के लिए, इन 6 लोगों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, जो तालियों से इनका स्वागत, तालियों से इनको बधाई दे हम सभी, क्योंकि जितनी जबरदस्त एनर्जी के साथ हम लोग दूसरों को बधाई देते हैं, दोस्तों, इस कुदरत का, इस प्रकृति का एक सिद्धांत है कि वही चीज हमारे पास में पलट करके आता है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। कुछ लोग हो सकता है आसपास चुके हैं, कुछ लोग प्रयास किए नहीं पहुंच पाए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, निराश मत होइए। जब जब हम प्रयास करते हैं, कुदरत कभी भी खाली किसी चीज को नहीं छोड़ता। हमारे प्रयास का हमको फायदा मिल करके रहेगा, आज नहीं तो कल। कभी कभी होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको तत्काल में नहीं दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा आपके अकाउंट में वो बैलेंस होते जा रहा है। एक समय ऐसे आएगा कि वो पूरा एक साथ निकलेगा। आप लोगों ने कहावत सुना होगा ना कि ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर बना करके तो रखे सबसे पहले, तभी तो फाड़ के देगा, है कि नहीं? तो मेहनत का महल बना करके रखिए, फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, सजाने का काम उनका है। सो बहुत बहुत बधाई आप सभी रियल टाइगर्स को, रियल हीरोज को। और हमारे आने वाले हफ्ते के संभावित हैं, जो भविष्य के हमारे रियल हीरोज हैं, रियल टाइगर्स हैं, उनको भी मैं एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। दोस्तों, हम लोग अभी बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। ये आज मैनेजमेंट गुरु हैं, एक बेहतरीन लीडर हैं। आज से 5200 साल पहले उनकी बोली गई जो गीता है, उनके श्रीमुख से निकली गई जो गीता है,
आज भी उतना ही सार्थक है जितना 5200 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि उसमें की एक एक बातें हमारे जीवन को बदलने वाली है। चाहे भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप लगातार सही दिशा में कर्म तो कीजिए, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगा। दूसरी बातें बोलते हैं कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना होगा। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जब महाभारत युद्ध के लिए बीच मैदान में खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो मिनटों में लड़ाई को खत्म कर सकते थे, और उन्होंने अर्जुन को यह भी नहीं कहा कि तू 4 परिक्रमा कर, नारियल फोड़, ठीक है, प्रार्थना कर और मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अर्जुन, इन कायरों की भांति मत बैठ, उठ, अपनी दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध लड़। युद्ध करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा भगवान के इस उपदेश को लेकर के जब अर्जुन के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके इन उपदेश से मेरा अब मोह नष्ट हो चुका है, मैं लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध में जीत किसका होता है। सो जैसे आज श्री कृष्ण एक अच्छे सच्चे अपलाइन की तरह अर्जुन को गाइड किए और उनकी मार्गदर्शन पे चल के अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़ लिया। कितने विकट से विकट परिस्थिति आया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। हमारे भी साथ जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेम चीजें होता है, बिजनेस समझ में नहीं आता, करूं क्या करूं। जब पहली बार लोगों के पास मिलने जाते हैं, घर 2-4 लोग को जब जैसे हमारे लिस्ट में शामिल किए रहते हैं, बहुत उत्साहित होकर के निकल पड़ते हैं, और जैसे ही बोलते हैं कि अरे मैं इससे पहले तो इनको जानता हूँ, अरे इससे पहले तो मैंने कई काम कर चुका, अरे मैं तो जितने भी कंपनी सबके बारे में जानता हूँ, और होता क्या है कि हमारा मनोबल वहीं पे खत्म हो जाता है। हमें लगने लगता है कि जिन लोगों को हम जानते थे, समझते थे, प्लान दिखाने के बारे में सोचा था, वही लोग तो आज मना कर रहे हैं और हम वहीं पे निराश हो जाते हैं। शायद हमको लगने लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या तो ये मेरे करने योग्य काम नहीं है। जबकि माय डियर फ्रेंड्स, गलती किसी का नहीं है। सीधी सी बात यह है कि आसानी से हमें सफलता मिल जाएगी तो उसका वैल्यू नहीं होगा। कल के डेट में आप बताएंगे कैसे। अभी योगेश जी बोल रहे थे, मुझे पेशेंस किंग की संख्या दे रहे थे, ठीक है योगेश जी का दिया हुआ नाम है पेशेंस किंग। तो पेशेंस मतलब धैर्य होता है, किंग मतलब राजा होता है। ये उपमा क्यों पड़ा? अगर मैं उस दिन 5-10 लोगों को बातें सुन करके अगर रुक जाता, हार मान जाता, तो क्या ये इतना बड़ा उपाधि मेरे नाम से आज सुनने को मिलता? महसूस कीजिए कि आसानी से आपने किसी के घर में गए, एकदम रेडी बैठा है, रेडी मोड पे पेमेंट लेकर के, आप कुछ नहीं बताना पड़ रहा है, आप गए, पेमेंट दिए और आप गोवा क्वालिफाई कर लिए, बैंकॉक क्वालिफाई कर लिए। इस स्टेज में जब आपको माइक मिलेगा तो क्या बोलेंगे? बताइए बताइए, क्या बोलेंगे? कुछ बोल पाएंगे? नहीं। लेकिन वहीं पे आप जब आप मेहनत कर रहे हो, लोगों को ना सुन रहे हो, ठीक है, लोगों के घर में जाते हो, पीछे से निकल जाता है, आज ऐसे ऐसे पेंडेमिक चल रहा है बोल करके टाइम नहीं देता है, आप स्टेज में क्या बताओगे कि माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे क्वालिफाई करना था, मैं पूरे शिद्दत के साथ जब निकलता था तो लोग मना करते थे, लोग मिलते नहीं थे, पैसे नहीं है बोल के बहाने बनाते थे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं जीत को, और यही वजह था कि आज गोया बैंकॉक क्वालिफाई करके आपने सामने स्टेज में खड़ा हूं। तो सुनने वाले 5 बार एक्स्ट्रा ताली बजाएंगे, लेकिन आसानी से मिल जाएगा। मतलब आप भी महसूस किए होंगे और यहाँ पे जो भी आपके सीनियर लीडर हैं उस चीज को महसूस करेंगे कि जो भी लोग फॉलोअप करने जाते हैं, आप देखना आसानी से कोई पेमेंट दे देता है ना, तो बहुत डाउट लगता है, अरे यार साला कल पेमेंट कहीं कॉल करके मांग मत ले, 1 घंटे बाद उनका कॉल मत आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। कारण क्या है? क्योंकि आसानी से कोई चीज मिल जाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है। हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में ना कोई कष्ट ही नहीं है। जन्म लेते ही कारागार में, आपको पता होगा कि उनको भरी बरसात में, जहां पे मूसलाधार बारिश हो रहा है, यमुना नदी से क्रॉस करके दूसरे गांव जाना पड़ा, क्योंकि उनके जो कंस मामा थे इतने खतरनाक थे कि उन्होंने उनके 7 भाइयों को ऑलरेडी मार चुके थे। परेशानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। जैसे ही वो कुछ महीने के हुए थे, ठीक है, पुतना आ गई उनको जहरीले दूध पिलाने के लिए, उनको भी उन्होंने मर्दन किया।
बकुलासुर आ गए और ऐसे न जाने कितने सारे असुर ने उनको मारने के लिए प्रयास किया, कालिया नाग से लेकर के सारा कुछ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा समता में रहे, प्रॉब्लम नहीं गिनाया उन्होंने। कई प्रकार के उनके ऊपर दोषारोपण लगा, इस मंतक मणि चुराने का दोषारोपण लगा, ठीक है, यहाँ तक कि द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के मरने के भी दोषारोपण कर दिया कि उनकी हत्या के तुम जिम्मेदार हो। गंधारी ने 100 पुत्रों के मौत की जिम्मेदार उनको ठहराया, और न जाने उनके जीवन में कितने सारे दोषारोपण लगे, कितने सारे सब चीजें हुआ, इतनी सारी तकलीफें आई। उसके बाद भी आपको पता होगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण कर्मवीर थे, राजकुमार न होते भी आज उनको राजा बनने का अधिकार हुआ, इतनी सारी राजकुमारियों के साथ विवाह करने का उनका श्रेय मिला, और आज आप सब समझ सकते हैं कितनी सारी श्रेष्ठता उपाधि उनके नाम पे है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन को संपूर्ण जिया, हर पार्ट को बहुत बेहतरीन एंजॉय किए, और उनके जीवन में भी ऐसे ऐसे कई प्रसंग आए जहां पर लोग उनके मनोबल को, उनके जो आत्मविश्वास है उनको तोड़ने का प्रयास किए। और एक बात भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आप सभी को पता होगा। अब मुस्कुराना आपके सब गमों को, सब प्रकार की तकलीफ को दूर कर देता है। अब मुस्कुरा वही सकता है जिनके अंदर बड़ा करने का एक गट्स होता है, माय डियर फ्रेंड्स। सो मुस्कुराते रहिए। एक बार की बात है कि उनकी मुस्कुराहट को कम करने के लिए या उनसे परीक्षा लेने के लिए या जानने के लिए उनसे, उनके जो बाल गोपाल थे, गोपियां थे, उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की एक परीक्षा लेनी चाहा कि जब देखो तब देखो ये कान्हा जो है हमेशा मुस्कुराते रहता है, कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं दिखता है, कारण क्या है। लेकिन चलो आज एक टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं, कान्हा तो आज पक्का अपना मुंह बनाएगा, आज पक्का उनके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसे कुत्ते की व्यवस्था करते हैं जो बहुत ही मरियल सा, बीमार सा रहता है, जिनके शरीर से लोथड़े, ठीक है, गिर रहे हैं, पस निकल रहा है, बदबू आ रहा है, कीड़े बिलबिला रहे हैं उनके बॉडी से। मैं बहुत सारे लोगों का चेहरा देख रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, एकदम बिलबिला रहा है, पस आ रहा है, एकदम आंख के पास से पूरे बहुत सारे कीचड़ हो रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं, और घिलर घिलर के चल रहा है, बड़े बड़े कीड़े बिलबिला रहे हैं, ऐसे बहुत सारी गंदगी, यहाँ तक कितनी बदबू की लोग नाक पकड़ रहे हैं, इतने सारे चीजें उन कुत्ते के पास से आते रहता है। होता क्या है कि जो उनके गोपाल दोस्त होते हैं, बाल गोपाल, वो बोलते हैं कि कान्हा कान्हा देखो तो इतना गंदा, इतना सड़ा हुआ, इतना बीमार कुत्ता है, कितना बिलबिला रहा है, बदबू आ रहा है, मांस लोथड़े उसके पस टपक रहा है, कीड़े, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो देखो देखो कैसा लग रहा है। सब तो नाक सिकुड़ते रहते हैं क्योंकि कुत्ते की व्यवस्था उन लोगों ने किया रहता है। लेकिन वहीं पे भगवान श्री कृष्ण की इस नजरिया को बहुत ध्यान से आप लोग गौर कीजिएगा, लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की नजरिया दोस्तों हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हर बुरे से बुरे प्रसंग में, हर कमी से कमी में अच्छाई ढूंढने का जो क्वालिटी है भगवान श्री कृष्ण में थी। उन्होंने कहा कि देखो आप लोग, उस कुत्ते के दांत कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं, देखो 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 कितना प्यारा लग रहा है, कितनी मोतियों से चमक रहा है, कितना ब्राइटनेस है उनके दांत पे। हालांकि इंग्लिश में नहीं बोला होगा, इंग्लिश में मैंने बोल दिया ब्राइटनेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि कितने चमकीले दिख रहे हैं, एकदम मोतियों से चमक रहा है। माय डियर फ्रेंड, चाहते तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी प्रसंग आए उनके जीवन में, इतनी सारी उस कुत्ते की बुराइयां हो रही थी, लेकिन उसमें से भी उन्होंने एक अच्छाई ढूंढ लिया। वैसे ही हमें भी अपने अपलाइन में हमेशा अच्छाइयां ढूंढना चाहिए, अपने डाउनलाइन की कुछ अच्छी अच्छाइयां होंगे, हमेशा अच्छाइयों को देखेंगे हम लोग, तो कभी एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं आएगा, कभी एक दूसरे के मनमुटाव नहीं होगा, कभी लड़ाइयां झगड़े नहीं होंगे। प्रकृति में देखिए जो सुबह होता है कितना आशा का संचार होता है, हम कितने सारी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं ईश्वर के। हम शुक्रगुजार हो सकते हैं कि जाने जाने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में आज हमें किसी के माध्यम से आने का मौका मिला। हम शुक्रगुजार हो सकते हैं उस सीनियर के जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया। अगर वो हमारी जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के नहीं आता तो क्या आज हम जो आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इतनी अच्छी विचारधाराएं, इतना अच्छा नजरिया, क्या आज हमारा जीवन में आ पाता। ढेर सारे लोगों को आपने देखा कि आज इस हफ्ते का उनका चेक किसी का 5,000 किसी का 10,000 बनेगा, जो 500 भी अपने दम पे किए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी टीम में बहुत सारे लोगों ने किया होगा। सो नजरें बदलिए, आपका किनारे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, बोला जाता है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपको नजरिया, अपनी दिशा बदलने की जरूरत है सिर्फ। सो
सबसे पहले तो मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज हम लोग जाने अनजाने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में आज कदम रख चुके हैं। बात आता है कि सही समय पे लिया गया निर्णय कितना कारगर है हमारे लिए। आज नहीं तो आज से 5 साल बाद जिन लोगों को आज हम लोग प्लान सुना रहे हैं, जिन लोगों के पास प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं, वो आज से 5 साल बाद जब आपसे मिलेंगे आपको बोलेंगे कि काश यार उस समय आपने प्लान दिखाया था, मुझे काश कर लिया रहता। एग्जाम्पल, हमारे जो दादा परदादा हैं उनके साथ आप कहीं बैठिएगा, हमारे पिताजी के साथ कहीं बैठिएगा, तो होता क्या है कि हमारे पिताजी ना पुराने जमाने की बात करते हैं कि आपको पता है ये पड़ोस में जो आप जमीन देख रहे हो, ये मुझे ना 1800 रुपए एकड़ में मिल रहा था, ये 1800 रुपए मुझे डिस्प्ले में मिल रहा था। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? इतने 50,000 मुझे 5 एकड़ जमीन यहाँ पे मिल रहा था। दादाजी बोलते मैंने नहीं लिया उस समय, लेकिन आज उसी जमीन की कीमत 5 करोड़ या 50 करोड़ है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? मैं देखना चाहूंगा, आपके पास एक्सपीरियंस है? आपके घर में ऐसी बातें कभी हुआ होगा? हुआ होगा, ऑलराइट। लेकिन आज पछताने से क्या होगा? बोलते ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसी माय डियर फ्रेंड्स, आज जो लोग आपको मना कर रहे हैं, आज कल उनके साथ में वही होने वाला है। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ 2025 में जो हम करने वाले थे, अभी पेंडेमिक ने, जो पेंडेमिक आया, डायरेक्ट सेलिंग के लिए इतना बड़ा खुशखबरी लेकर के आया है ये, कि जो 2025 में हम जो टर्नओवर करते हैं लगभग 64,500 करोड़ का, माय डियर फ्रेंड्स, सर्वे का रिपोर्ट के हिसाब से ये 2022 के अंदर कंप्लीट होने की संभावना देखी जा रही है। आज हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी में हैं और आप देखिएगा कि हर चीज आज ऑनलाइन हो चुका है। हर चीज आज लोग ऑनलाइन की वैल्यू समझ रहे हैं। आज ऑनलाइन शॉपिंग की संख्या बढ़ चुकी है। पिछले दिवाली की बात करते हैं, 80% शॉपिंग ऑनलाइन हुआ था। और आप सभी को बताते मुझे अत्यंत खुशी हो रहा है कि अभी 9 जबरदस्त प्रोडक्ट परसों के डेट में ही हमारे कंपनी की एक शॉपिंग लिस्ट में शामिल हुआ है, जिसमें आपका काजू, किशमिश, बादाम, ठीक है, धनिया, दालचीनी या फिर विटामिन सी की बेहतरीन चीजें, और ऐसे न जाने और बहुत सारे, यहाँ तक कि डिटर्जेंट पाउडर भी हमारी कंपनी ने अब दे दिया है कि कपड़े भी बढ़िया साफ करके पहनो, टाई लगा करके, सूट ब्लेजर, ठीक है, बढ़िया से एकदम सुंदर बन करके घर से निकलो, डीओ मार करके बढ़िया। ये सारा कुछ अब कंपनी में है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये जिंदगी जीने का जो हमारा सिस्टम है, उसको हमारी कंपनी ने हमारे बिजनेस के साथ दोस्तों मर्ज कर दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे काम करना, पैसे कमाना बेहद आसान है। रिवार्ड के रूप में ढेर सारे रिवार्ड आप थोड़े अचीवमेंट में आप देख रहे होंगे, अभी लैपटॉप जैसे बेहतरीन अभी रिवार्ड कंपनी के माध्यम से हमें मिल रहा है। और एक से खुशखबरी आने वाले सिर्फ 1 महीने 15 दिन के अंदर आप लोग को और मिलने वाला है, जिसके बाद आप बोलेंगे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ये सॉन्ग आप गुनगुनाएंगे, आप इतने खुश हो, कितने एक्साइटेड होकर के घर से निकलेंगे कि लोग बोलेंगे आपको हो क्या गया है, आप पागल हो गए हो क्या? बोलेंगे हाँ मैं पागल हो गया हूं, अब मुझे सपने मिलने वाले हैं, अपने गर्ल जो मेरा सपना है उसको पाने के लिए अब मैं भिड़ चुका हूं। इस मूड के साथ, इस माइटी मूड में आने वाले समय में आप निकलने वाले हैं। सो एक से खुशखबरी अभी हमें और भी सुनने को, जानने को मिलेगा। इंतजार कीजिए, लगातार काम कीजिए। दिक्कत की बात क्या होता है दोस्तों, हमारे समाज में लोग कार लेने के लिए ना रिक्शा वाले से सलाह लेते हैं, लोग मर्सिडीज लेने के लिए अल्टो वाले से सलाह लेते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमको सलाह तो उनसे लेना है जिनके पास ऑलरेडी है, या जो ऑलरेडी खरीदने की प्लानिंग करके बैठा है। आज हमें अपनी संगति का चुनाव करना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली के साथ दिक्कत क्या है कि वो संगति का चुनाव नहीं कर पाते हैं कि किनके साथ हमको समय बिताना चाहिए, किनके साथ समय नहीं बिताना चाहिए। और होता क्या है, आज मिडिल क्लास फैमिली में 4-5 अगर दोस्त मिलते हैं, यंगस्टर्स मिलते हैं, तो क्या बातें होती है, यार मर्सिडीज कैसे लेना है, यार प्लॉट कैसे लेना है, बंगले कैसे लेना है, देश की यात्रा कैसे करना है। ये बातें होती है क्या? मैं आज जानना चाहूंगा आप सभी। हेलो, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है, यार मैं नमकीन ला रहा हूं, तू ये लेते आना, ठीक है, तू चखना लेते आना, तू फलाना करते आना। दोस्तों ग्रोथ की बात नहीं होता, प्रोग्रेस की बात नहीं होता, आगे बढ़ने की बात नहीं होता। सो एक सभी चीज आप सभी जानते हैं कि जैसा संग में रहोगे ना, वैसा आपको रंग लग जाता है। अगर आप कोयले के बीच में हो और आपको कालिख ना लगे, हो ही नहीं सकता।
आप लगातार किसी बेवड़े के साथ में 1 हफ्ते 15 दिन बिताए हो और आपको थोड़ा सा लेने का मन न करे ना, हो ही नहीं सकता। और आप सदाचारी बड़ी सोच के लोगों के साथ आप बिता रहे हो 1 महीना 1 साल, और आप बड़ा ना सोचो, सपने पूरे ना करो, सफल ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो संगति, सही संगति का चुनाव करना बहुत जरूरी है। उनके साथ समय बिताओ जो आपको इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बातें करते हैं। यहाँ पे अपलाइन जो होते हैं ना हमारे, सबसे ज्यादा भूमिका है। 10 कदम पीछे हट जाएंगे एक बात नहीं मान करके अपलाइन का, और 100 कदम आगे बढ़ जाएंगे एक बात मान करके अपलाइन का। इतना ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में अपलाइन का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अपलाइन कौन होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपलाइन कौन होते हैं? जो हमारे साथ फील्ड में काम करते हैं, जो डिडिया निकालते हैं, यही ना? नहीं, इससे आगे भी है। अपलाइन वो होते हैं जो जब हम हताश निराश होकर के गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, हार करके बैठना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, उस समय बोलता है कि हौसला रख, मैं हूं तुम्हारे साथ। और हमारे शर्ट से, हमारे कपड़े से उस धूल को झड़ाता है, गले लगाता है और बोलता है मैं हूं, चल मिलकर काम करते हैं, मिलकर सपने पूरे करते हैं। दोस्तों, अपलाइन वो होता है जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है। अपलाइन वो होता है जो आपको गिरने नहीं देता। अपलाइन वो होता है जो हर पल जब गलतियां करते हैं तो समझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अपलाइन इतना ही नहीं होता है। और जो व्यक्ति अपलाइन की मार्गदर्शन पे नहीं चलेगा वो 100 कदम पीछे हट जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को अनुभव है उस रास्ते का, उस रास्ते पे ईमानदारी से बस चलते जाइए। उनको पता है कि कहां कहां पे गड्ढे हैं, वो आपको गड्ढे में गिरने नहीं देंगे। तो सही समय पे निर्णय लेने की जरूरत है। सही समय पे हमें भविष्य देखने की जरूरत है। आज अगर हमने भविष्य नहीं देखा, मैं जो बात करता ना कि 1800 रुपए यहाँ पे मिलता था या 50,000 एकड़ में मिलता था, आज हमने नहीं खरीदा, नतीजा क्या हुआ? क्या जो 50 करोड़ का हो गया। अगर हम उस समय डिसीजन ले लिए रहते तो आज उस करोड़ के मालिक हम होते। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हमारे पेरेंट्स? वही चीजें दोस्तों, आज जो व्यक्ति मना कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं ना, उनके साथ समस्या यही है कि कल वही डायलॉग वो मारने वाले कि काश उस समय कर ले रहता। और दोस्तों, दुनिया का सबसे दुखद शब्द होता है काश, और सबसे सुखद शब्द होता है मैंने कर दिखाया। बधाई हो, आप दूसरा वाले बोलने वाले हो कि आई कैन डू इट, मैंने कर दिखाया। आपके पास में शानदार मौका है, लेकिन इतना अच्छा मौका मिलने के बाद बोला जाता है अपने काम में हमको डूबना पड़ेगा। और जब तक काम में नहीं डूबेंगे तब तक बड़ी सफलता नहीं मिल सकता। आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा, प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है? उसका गाना है ना, मुगले आजम। मुगले आजम के डायरेक्टर थे, जो राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, वो इतने ज्यादा उस पिक्चर में मग्न थे कि सोचते सोचते उनके हाथ से ना सिगार से जल जाता था। सिगार पकड़े रहते थे, जल जाता था। जलते समय जलता था तो उनको याद आता था, अरे इतने मग्न हो जाते थे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग इस काम को बहुत हल्के में लेते हैं। आज किए कल नहीं किए, आज कुछ लोग को प्लान दिखाया कल नहीं दिखाया। एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूं कि जाकिर हुसैन ने तबला में मास्टरी किया। आज अगर भारत में अगर हम लोग बात करते हैं, पहला नाम अगर किसी का तबला में नाम आएगा जो मास्टर है, तो किसका नाम आएगा? जाकिर हुसैन का। अगर जाकिर हुसैन कुछ महीने तबला की प्रैक्टिस करता, उसके बाद वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करता, यार मेरे से बन नहीं रहा है, तो क्या आज वो तबला सम्राट होता? आज जाकिर हुसैन का नाम इतने आदर से, इतने मान सम्मान से, इतना रिकॉर्ड के नाम में लिया जाता। सानिया मिर्जा कुछ समय टेनिस खेलती, पता चला फिर बैडमिंटन के जगह वो स्विमिंग करना चालू कर देती। बबीता फोगाट रेसलिंग में नहीं के जगह टेनिस स्टार्ट कर देती। तो क्या आज उनका नाम हम लेते क्या? बिल्कुल भी नहीं। सानिया नेहवाल अगर बैडमिंटन नहीं खेल करके कुछ दूसरा काम चालू करी, स्विमिंग में एक्सपर्ट बनूंगी कुछ महीने करके, तो क्या सानिया नेहवाल का नाम हम लोग लेते? अमिताभ बच्चन कुछ समय एक्टिंग किए, फिर बोलते रहे यार छोड़ यार मजा नहीं आ रहा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते खेलते बोलते हैं मजा नहीं आ रहा, चलो हम वॉलीबॉल में ट्राई करते हैं, छोड़ो करते हैं। तो क्या आज उनको क्रिकेट का खुदा माना जाता, बोला जाता? मैं आपसे जानना चाहूंगा। सो किसी भी फील्ड में याद रखिएगा, मास्टरी हासिल करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स। आपको टाइम देना पड़ेगा और लगातार देना पड़ेगा। कुछ लोग, हम में से कुछ लोग फुल टाइम के नाम पे अपने आप को धोखा देते रहते हैं। दिन भर मुश्किल से 1 या 2 प्लान दिखाते हैं। दोस्तों, अपने आप से चीट मत कीजिए। इस बिजनेस की खूबसूरती है कि आप आईबीसी हो, आप आईबीओ हो, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो,
इसलिए इसका मतलब कतई नहीं होता कि आपके आपके परिवार के उन सपनों के लिए आपके अपने उम्मीदों से खेलने का आपको अधिकार मिल गया, आपके सपनों के साथ चीट करने का अधिकार मिल गया, आपके परिवार की जिंदगियों के साथ, अपने टीम वालों की जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार मिल गया। ये कतई नहीं होता है। आप आईबीओ हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एम्प्लॉय से ज्यादा जिम्मेदारी ना ओनर का होता है, मालिक का होता है। आपने आस पड़ोस में देखा होगा कहीं जूते की दुकान आप लोगों ने सुबह सुबह गए कभी खरीदने के लिए जूते या चप्पल, जहां पे उनके एम्प्लॉय उनके स्टाफ ना आया हो। आप देखना वहां के जो मालिक होता है ना, अपने शर्ट जो पहने रहते हैं उस पर ऐसे पोछ पोछ के आपको जूते पहनाते हैं। हो सकता है हमारे पास फटीचर साइकिल या बाइक हो सकता है वहां का मालिक ना मर्सिडीज ऑडी से आया होगा 45-50 लाख की कार से अपने दुकान, लेकिन बकायदा आपको अपने शर्ट पर जूते को ऐसे पोछ करके पहनाता है। ये होता है मालिक का नजरिया, ये होता है मालिक का एटीट्यूड। इस बिजनेस को मालिकाना आप जब लेंगे तब आप 1-to-1 भी करेंगे, करवाएंगे, फॉलो भी करेंगे, करवाएंगे, और किसी के न बोलने से निराश नहीं होंगे। आप अगर जूते पसंद नहीं आया, चप्पल पसंद नहीं आया किसी कारण से, और वहां से मना करके आ जाते हो, तो मालिक गुस्से गुस्से में शटर बंद करके घर नहीं भाग जाता कि पहला कस्टमर आया और मना करके चला गया। क्या करता है? ईमानदारी से बैठता है और भी कस्टमर का इंतजार करता है। निराश हताश नहीं होना हमको कहीं पर भी। आने वाला समय आप समझिए रोबोट का जमाना आ रहा है। आप एक ऐसे भी रोबोट के बारे में जानते होंगे, आप सोफिया। सोफिया रोबोट है, क्या करते हैं? खाना परोस रहे हैं रेस्टोरेंट में। आने वाले समय में ड्राइवरलेस कारें आ रही है, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस नेविगेशन रहेगा, आपको सेट करना है। आपके मोबाइल पे आपने बुकिंग किया, सेट हो गया, ऑटोमेटिक आपको कार पहुंचा देगा आपकी जगह पे। दुनिया कहां से कहां जा रही माय डियर फ्रेंड्स, आप समझने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी के साथ चलने की जरूरत है। जो पहले सोचते थे, पहला करते थे, आज भी वैसे ही करते रहेंगे। आप समझिए सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पेंडेमिक के पहले जैसा हमारा जीवन था, पेंडेमिक के बाद हमारा जीवन ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे रोजगार के सेक्टर में हो, चाहे आपके पढ़ने पढ़ाई लिखाई, देखो स्कूल कॉलेजेस बंद है अभी। अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे तो बच्चे हमारे वहीं रह जाएंगे जहां से थे, हम भी वहीं रह जाएंगे जहां पर थे। आज बदलने की जरूरत है कहीं ना कहीं हम सबको। ये कई पीढ़ियों का जुगाड़ है, आज समझिए आप। ये आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कई पीढ़ी का जुगाड़ है। एक बार क्या किया अंबानी ने, जियो का फाइबर बिछा दिया नेट का, और कई पीढ़ी का जुगाड़ कर लिया। आज उसको कुछ करना पड़ता है, और वही नेटवर्क आप बना रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। कि एक समय आएगा कि एक बार आपने पाइपलाइन बिछा दिया ना, उस पाइपलाइन का बस देख रेख करते चलो और अनलिमिटेड आपके घर में पानी आएगा, पैसे रुपए, कभी आपको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। दिक्कत की बात है कि पाइपलाइन नहीं बिछाएंगे तो जीवन भर किसी न किसी के नेटवर्क में रह करके काम करना पड़ेगा, नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो, और हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आज मौका है शानदार हमारे पास में नेटवर्क बनाने का। और जो लोग आज सेल्स से नफरत करते हैं, नेटवर्क बनाने से नफरत करते हैं, दोस्तों पीछे रह जाते हैं। दुनिया का जितने भी लोगों को आप नाम जानते हो, ये सब लोग नेटवर्क बनाए हैं। एक ऐसा व्यक्ति मुझे बताओ जो नौकरी करके आज वहां पे पहुंच गया हो। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं उस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं जो हमको वहां पे पहुंचने नहीं देता है। मैं नौकरी की फिर से बोल रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं, नौकरी कीजिए, नौकरी करना चाहिए, क्योंकि नौकरी नहीं करेंगे तो जीवन रुक जाएगा, दुनिया रुक जाएगी। मैं उस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं जो सिस्टम हमको वहीं पे बांध के रख लेता है। आज दुनिया के जितने भी अमीर, मैं बिलासपुर की बात करता हूँ, बिलासपुर में सबसे ज्यादा जो अमीर होगा, मैं आप सबका हैंड रेस देखना चाहूंगा। आज बिलासपुर का सबसे अमीर व्यक्ति होगा, और कौन होगा? बिजनेस करने वाला कि नौकरी करने वाला? नौकरी वाला। छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर आदमी, भारत का सबसे अमीर आदमी क्या करता है? और ये सब जो लोग हैं, आप देखना, ये कोई लोग अकेले काम नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। इन सब के पास में एक नेटवर्क है, लोगों का ग्रुप है, ये अकेले काम नहीं करते। और आज हम भी सोच रहे हैं ना कि हम मेरी अब बेहतरीन शानदार जिंदगी जिएंगे और नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो हम गलतफहमी के शिकार हैं। समझिए वक्त का तगाजा है, रिक्वायरमेंट है, आज हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग हमारा समय खरीद रहे हैं ना, उन लोगों के नीचे आप काम करते रहोगे, उन लोगों के नेटवर्क में काम करते रहोगे। अगर आप लक्स साबुन से नहा रहे हो और नेटवर्क नहीं बनाया तो आप लक्स के नेटवर्क में हो। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो और पैसे नहीं कमा, नेटवर्क नहीं बना रहे हो, तो मोबाइल वाले के नेटवर्क में हो। आप जो कपड़े खरीद रहे हो तो उस कपड़े बनाने वाले के नेटवर्क में हो।
तो आप समझ जाइए कि आपको नेटवर्क बनाना बेहद जरूरी क्यों है। ये बिजनेस है दिखा दिखा करके बात करने का, बताने का, बात करने का, बताने का, बात करने का, बताने का। ऐश्वर्या राय टीवी में आकर के क्या करती है, बात करके बोल के बताती है, ठीक है। शाहरुख खान आते हैं, क्या बोलते हैं, बोल के बताते हैं। और ये सारे लोग वो लोग हैं जो फुल टाइम काम इनका एक्टिंग है। सचिन का फुल टाइम काम बैटिंग करना था, क्रिकेट था, ठीक है। धोनी का फुल टाइम काम क्रिकेट था, लेकिन पार्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट। और आज आप समझिए कि कौन काम आ रहा है उनको, फुल टाइम वाला काम कि पार्ट टाइम वाला काम। जब पेंडेमिक हुआ तो पार्ट टाइम वाला काम उनको काम आ रहा है ना, क्योंकि आज फिल्म इंडस्ट्री बंद है अभी, ठीक है, क्रिकेट बंद है, लेकिन आज टीवी में आके जो उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, आज उससे इतना सारे पैसे कमा रहे हैं। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? कहीं ना कहीं आज के समय में हम फुल टाइम जो भी काम कर रहे होंगे, पार्ट टाइम के रूप में हम इस काम को स्टार्ट करें। और जैसे मैंने बात कहा कि आज धोनी, अमिताभ या सचिन, किसी का भी आज उनका फुल टाइम काम नहीं आता है। काम क्या आया उनका, पार्ट टाइम जो करते एडवर्टाइजमेंट। कोई भी नेटवर्क बना ले, जीवन भर पैसे कमा ले, ठीक है। अगर हम लोग नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हम जीवन भर पैसे कभी नहीं बना सकते। आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज ढेर सारे लोग आपको जब फील्ड में आप उतरेंगे, मना करेंगे लोग, निराश हताश मत होइए। लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं, अपने बुरे अनुभव को मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर चाहत के हिसाब से अगर आप कीमत नहीं चुकाएंगे तो चाहत आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आज एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए, घर घर जाकर के प्लान दिखाइए। ये 5 सिद्धांत आप लोग जीवन में गांठ बांध के रख लीजिए। मैं 5 बार HW बोलूंगा, HW 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 आएगा 5 बार। इसका फुल फॉर्म आज आप लोग नोट कर लीजिए। जीवन में कभी हताश निराश आप नहीं होने वाले हैं। पहला HW क्या है? सम विल, कुछ लोग करेंगे। सम विल, कुछ लोग करेंगे। सम वांट, कुछ लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सम विल, कुछ लोग करेंगे, सम वांट, कुछ लोग नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ठीक है, सम विल वेटिंग फॉर यू। सो HW लास्ट, स्टार्ट वर्किंग। अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं आपका, आगे बढ़िए, अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। HW5 साइकोलॉजी है, सिद्धांत है। इसको अगर हम याद करके निकलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, कोई कितना भी कुछ भी बोले, ठीक है। अभी का जो समय चल रहा है, सबसे ज्यादा माय डियर फ्रेंड्स लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति आप में से लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। आज एक कपड़ा बेचने वाला क्या कर रहा है? प्लान ही तो दिखा रहा है हमको। आज अगर हमारे गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता है तो क्या कर रहा है? वो सब्जी का प्लान दिखा रहा है हम, है कि नहीं? किराना दुकान में जाते हो, क्या करता है? किराना दुकान वाला प्लान दिखा रहा है किराना दुकान का। दूध वाले जाते हो अब डेयरी में, वो भी डेयरी वाला प्लान दिखा रहा है, बोले अच्छा शुद्ध एकदम दूध है, ठीक है, गाय का है, भैंस का है। वो क्या कर रहा है? आपको प्लान दिखा रहा है। तो हमें प्लान दिखाने में कोई दिक्कत, हमें प्लान दिखाने में कुछ शर्म आना चाहिए क्या? और इस प्लान को दिखाने से आप क्या कर रहे हो? लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिला रहे हो। पेंडेमिक की स्थिति में लोग परेशान हताश है, उनको उस निराशा से बाहर ला रहे हो। आज लोग सेहतमंद नहीं है, छोटी छोटी बीमारियों से त्रस्त है। इतने शानदार हमारे पास में जेन्युइन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है, विश्व स्तरीय शानदार। दोस्तों आप ये देख करके लोगों को स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारा कुछ दे रहे हैं। प्लान दिखाई, जिस दिन फोल्डर खोलना स्टार्ट कर दे उस दिन से आपका अमीर बनने का फार्मूला स्टार्ट हो जाता है, दिन शुरुआत हो जाता है आपका। अमीर बनने का फार्मूला है आपका फोल्डर दिखाओ, प्लान दिखाओ। फेल होना बुरी बात नहीं है दोस्तों। एक बात बताओ, एक बच्चा है बार बार गिरेगा नहीं, कभी फेल हो सकता है? एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आता है। कल मैंने एक बहुत अच्छे एक अपने बिजनेस पार्टनर से स्टोरी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी क्या था, एक बार एक राजकुमारी थी, मतलब एक राजा था। राजा का जो पत्नी थी, रानी थी, बहुत ही प्रिय थी। उनका देहांत हो जाता है, उनका छोटा सा बच्चा होता है। तो वो क्या करते हैं,
कि उनको एक ऐसे राजकुमारी की इंतजार रहता है कि जो कल उनके यहाँ शादी हो, रानी बन करके आए, जो उनके बच्चे का सही तरीके से लालन पालन पोषण कर सके। वक्त बीतता है और वाकई जो हम सोचते हैं हमारे साथ होता है, ठीक है। योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका सोचना सब कुछ होता है, जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा होने लगता है। तो उनके साथ भी सेम चीजें हुआ। उनको बहुत ही खूबसूरत, सदाचारी और वैसे ही उनकी बातों को मानने वाली बहुत अच्छी पत्नी के रूप में रानी मिली उनको। हुआ यूं कि उनके जो बच्चे थे उस रानी ने बहुत अच्छे से लालन पालन पोषण किया। हुआ कि उनको कभी भी गोदी से उतरने नहीं दी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, लोग उनसे बोलते थे कि तुम्हारा बेटा नहीं है, इतना लाड प्यार समझ में नहीं आता, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं है रानी। तो उनकी असलियत तो नहीं समझ पा रहे थे। हुआ यूं कि 4 साल 5 साल तक भी अगर बच्चे को आप उतरने नहीं दोगे, चलने नहीं दोगे, हुआ यूं कि वो जो बच्चा था ना राजकुमार, वो विकलांग हो जाता है। विकलांग हो जाता है 5 साल बाद। जो रानी की दासी होते हैं, आप जानते हैं कुछ उनके फेवरेट रहते हैं, ठीक है, उनसे पूछते हैं कि रानी ये तो बच्चा चलने नहीं लग रहा है, 5 साल हो गए, आपने इतना लाड प्यार किया कि आज विकलांग हो ये। तो रानी से उसका राज पूछने पे बताते हैं कि मैं चाहती थी कि मेरे कोख से जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो यहाँ का राजा बने, न कि ये। इसी कारण इनको इतना लाड प्यार दी, इतना ज्यादा इनको पराश्रयी बना दी, ठीक है, कभी उतरने का, करने का, चलने का मौका नहीं दी, कि आज ये विकलांग हो चुके हैं। ये कुछ करने लोग नहीं है, और विकलांग राजा तो नहीं बन सकता। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अपने सीनियर के साथ, अपलाइन के साथ कंधे पे कंधे मिला के चलना है। कभी कभी सीनियर आपको ना खड़ूस लगेंगे, कभी कभी सीनियर आपको डांटते डपटते दिखेंगे, आपको लगेंगे कि सीनियर ना एकदम पता नहीं परवाह नहीं करते मेरी। निराश हताश मत होइए, वो चाहते हैं कि आप अपने कदम पे खड़े हो। वो आपको चलना नहीं, दौड़ाना और उड़ाना चाहते हैं। वो आपको 1 to 1 फॉलो करने के लिए बोलते हैं। कतई मत समझना कि अपना जिम्मेदारी से बाहर आना चाहते हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि कल के डेट में जब आप अलग शहर जाएंगे, अलग सिटी जाएंगे, तो हर समय तो आपके अपलाइन आपके साथ नहीं होंगे ना यार। समझ आ रही बातें मेरी? सो आज फील्ड में उतरिए, आप खुद 1 to 1 फॉलो कीजिए। 1 बार 2 बार 5 बार अगर आप अपने अपलाइन के साथ जा चुके हैं, तो आप प्लान दिखा सकते हैं लोगों को। गिने चुने कुछ क्वेश्चन होते हैं, अपलाइन के साथ सीख जाइए, बैठिए उनके साथ। वो ये नहीं पूछेगा कि बिलासपुर का कलेक्टर ने पदभार कब लिया, बिलासपुर का क्षेत्रफल कितना है, बिलासपुर में कितने युवक और युवतियां हैं, कितने पुरुष और महिला हैं, ये नहीं पूछेंगे लोग, ठीक है। यहाँ बर्थ रेट क्या है ये भी नहीं पूछेंगे। आपसे किस पूछेंगे, भाग गई तो, डूब गई तो, पैसे नहीं आए तो, प्रोडक्ट नहीं आए तो, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। और इस सब का आंसर आपके पास में है। प्रोडक्ट आता है, चेक आता है, 10 वर्ष से मेरे साथ पास आ रहा है। जो लोग आपके साथ बिजनेस पार्टिसिपेट किए और कराए हैं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर होकर के बगैर पैसे आए, बगैर कोई अचीवमेंट लिए, तो मैं तो यहाँ पर बगैर, मेरी कार भी तो पानी में नहीं चलता ना यार, हवा पी के तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता, है ना। आपके जितने भी अपलाइन है यहाँ पे, सो पैसे आते हैं, प्रोडक्ट भी आता है, टाइम से आ रहा है। कल कितने सारे प्रोडक्ट आए, ठीक है। लगातार डिलीवरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करी कंपनी। ई कॉम के साथ टाइप करने के बाद अब आपको हफ्ता दिन 15 दिन में मिल जा रहा है बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट। इसी कारण से कुरियर में स्टॉक है, जिनके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, आप कर रहे हैं, तत्काल अपने अपलाइन संपर्क कीजिए, आपके प्रोडक्ट आ चुके होंगे, मिलेंगे। कल मैंने वीडियो देखा, लक्ष्मी नारायण जी मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि लगभग 500-700 प्रोडक्ट कुरियर में रखा हुआ है, वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे किसी कारणवश। तो निराश मत होइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। और बेहतरीन जिंदगी हमारा इंतजार कर रहा है। 1 to 1 दिखाइए, प्लान दिखाइए, मैक्सिमम 5, मिनिमम 1 से 5 बार फॉलोअप में मुश्किल से 10 से 20% आपको रिजल्ट मिलता है। 5 से 12 फॉलोअप में सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। इस कारण बढ़ चढ़ के फॉलोअप करिए, करवाइए। मेरा 34 बार फॉलोअप हुआ था, तब मैं बिजनेस में आया था, ठीक है। लेकिन आज देखते देखते आप जैसे शानदार अच्छे लोगों का मेरे साथ में 28,000 से ज्यादा का नेटवर्क होते जा रहा है। ये क्या है, मैंने थोड़ी लाया 28,000 लोगों को, आप सब ने लाया। ये आप सबको उसका क्रेडिट जाता है, ये आप सबके कारण हो पाया। आप में जो लीडर्स क्लब में यहाँ पे जो नाम आ रहा है, योगेश वस्त्रकार जी, प्रहलाद कौशल जी, दीपक टंडन जी, लक्ष्मी नंदन जी, राकेश रजक जी, ऐसे वो साथी हैं जिन लोगों की मेहनत का नतीजा है। और भी बहुत सारे साथियां जो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये उन लोगों का परिणाम है। सो एक दिन में बोला जाता है दोस्तों, महल नहीं बनता है, लेकिन एक दिन के लिए भी नहीं बनता है। आप बनाना तो चालू कीजिए, झोपड़ी जल्दी बन जाएगा, महल बनाने में टाइम लगता है। ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम कितनों भी टेक्नोलॉजी में आज चांद में चले जाएं, लेकिन अगर हमको बच्चा चाहिए तो 9 महीने का वेट करना ही पड़ेगा। कोई टेक्नोलॉजी आपको मदद नहीं कर सकता, 4-5 महीने में पैसा बच्चा नहीं आ सकता, है ना। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किसान से आप सीखिए, किसान क्या करता है,
किसान से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। किसान को पता है कि जो बोएंगे ना वही काटेंगे। धान बो के गेहूं नहीं मिल सकता। बोने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ता है, उसका संभाल करना पड़ता है, निंदाई कुड़ाई उर्वरक डालना पड़ता है, नहीं तो ना कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तीसरा चीज क्या करता है, उस प्रोसेस पे उनको पूरा भरोसा होता है। उस प्रोसेस पे पूरा उनको भरोसा होता है कि मैं जो कर रहा हूं उससे शानदार मुझे फसल मिलेगा मिलेगा। किसान की अगली चीजें क्या होता है, किसान को पता है कि हर बीज पौधा नहीं बनेगा, बन सकता है बनता नहीं है, बन सकता है बनता नहीं है, उनको पता रहता है। हमारे भी बिजनेस में इसे हमको सीखने की जरूरत है कि हर व्यक्ति हमारे साथ में प्लान में आ सकता है, बड़ा काम कर सकता है, आता नहीं है, टेंशन मत लीजिए। किसान क्या करता है, ज्यादा बीज डालता है खेतों में। हम ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं क्योंकि उनको पता है कुछ उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे। हमारे बिजनेस में कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या करना है, ज्यादा लोगों को प्लान देना है। ज्यादा लोगों की जिंदगियों में, जितने भी लोगों को आप जानते हो अपनी जिंदगी में आस पड़ोस के लोगों को, सबको प्लान दीजिए। एग्जाम्पल कोविड-19 का जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, मैं बार बोलता हूँ, अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन आपने इजाद कर लिया, आपके घर में आ गया, तो आप घर में उसको फ्रिज में रख के पूजा नहीं करेंगे, आप चाहेंगे हर व्यक्ति को देना। वैसे ही ये भी आपका सफलता रूपी वैक्सीन लोगों को गरीबी क्या उस बीमारी से, समझौता भरी बीमारी से बाहर ला सकता है। लोग दुखी है, परेशान है, रोजगार नहीं है, उससे बाहर ला सकता है। वो वैक्सीन आप लेकर के जा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, वो वैक्सीन लोगों को आपको देना है, तो ज्यादा लोगों को देना है, हर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो अच्छी संगति में रहिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, कर्म को हथियार बनाइए, बुरे से बुरे कंडीशन सिचुएशन आने पे सकारात्मक नजरिए के साथ उसका रिस्पॉन्ड कीजिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इस हफ्ते हीरोज मैं इंतजार कर रॉयल टाइगर्स का कि कितने लोग अगेन 500,000 बीबी का यहाँ पे सेल करके मुकाम हासिल करते हैं। शानदार ऑफर आप लोग के पास में, गोवा चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर सिर्फ 500 बीबी में पहले हमें लैपटॉप बैग मिलता था, आपको गोवा जैसे शानदार जगह घूमने का मौका मिल रहा है, जहां फिल्मों की शूटिंग आप देख पाएंगे, पैराग्लाइडिंग कर पाएंगे, पानी जहाज में घूम पाएंगे, डांस कर पाएंगे, मस्ती करेंगे। पूरा लगभग 5 घंटे हम पानी जहाज में रात में डांस करते हैं, पार्टियां होती वहां पे, खाते पीते एंजॉय करते हैं पूरे टीम के साथ। आपको पता नहीं चलेगा पानी के बीच में कब आपका 4 घंटे बीत गया। वहां गोवा के कल्चर को आप एंजॉय करेंगे, पैराग्लाइडिंग आप करेंगे, आसमान में उड़ेंगे। बैंकॉक जाएंगे तो जितने भी जंगली जानवर होते हैं जो हम आज तक कभी देखे भी नहीं होंगे, उनको आप लाइव देखने का आपको मिलेगा। अभी हम जू जाते हैं तो क्या होता है कि शेर पिंजरे में होता है और हम बाहर होते हैं, वहां पे शेर बाहर होता है और हम पिंजरे में होते हैं। ठीक है, और ये सब इंजॉय आप करने वाले वहां पे समुद्र के बीच में जो आप इंजॉय करेंगे, ऑसम फीलिंग आपको मिलने वाला है दोस्तों। जिंदगी को हम जीने वाले हैं। और आप समझिए इस बरसात में किसी कारण से हम भीगने के डर से, तबियत खराब होने के डर से निकल नहीं पा रहे होंगे, निकलिए घर से बाहर निकलिए। हम बोरी नहीं है आटे के की नमक के की शक्कर से घुल जाएंगे। आप इंसान हैं, आपके अंदर सारी क्षमता है, आप हर परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। ऐसा काम कीजिए कि अगली बरसात अपनी खुद की कार में रहिए, इन सबसे बाहर आ सकते हो आप। परिस्थितियों को बदल नहीं सकते आप, उसके लिए गर्मी लग रही है एसी लगवा सकते हो, बरसात हो रही है कार ले सकते हो। ठीक है ठंड लग रहा है आप हीटर चालू कर दीजिए कार में और आप उससे बैलेंस हो जाएंगे। सो परिस्थितियां आपके हाथ में, कुछ चीजें नहीं है उसको बदलिए मत, लेकिन उसके लिए व्यवस्था आप कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बेहतरीन शानदार बिजनेस की शुरुआत करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, एक से खुशखबरी अभी कंपनी की तरफ से हमको मिलने वाला है। अभी आपको को टैब और लैपटॉप के रूप में मिला हुआ है, बहुत जल्दी है बड़े से बड़े अनाउंसमेंट आपको होने वाला है। पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए और बेस्ट परफॉर्म कीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ उन लोगों का नाम अनाउंस करने के लिए जो गोवा आएंगे पहले, जो पहले बैंकॉक आएंगे, जो पहले टैब और लैपटॉप के विनर्स आएंगे। बेसब्री से मुझे इंतजार है दोस्तों कि मैं आपका कब नाम यहाँ से पढ़ूं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग फर्स्ट टॉप 5 में, टॉप 10 में अपना नाम लाना चाहते हैं। टॉप 5 वाले कितने लोग हैं? बेहतरीन, रजनी राजनंदनी जी हाथ उठाए यहाँ पे। आर्यन दुबे, सौखी लाल जी को देख पा रहा हूँ, सावित्री प्रजापति, फुलेश्वरी, ओके ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार जी हैं, ब्रिज नंदन दास जी नीचे नहीं कर रहे हाथ, मतलब पक्का जाना है, मतलब जाना ही है।
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। संतोष जी, पूजा राठौर जी हैं, दाऊ बंजारे जी, ओके, ऑलराइट। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आगे के लिए बहुत ही शानदार आज का सेशन को हम क्लोजिंग करेंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आज हमारे लीडर्स क्लब के लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। सो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा कि आए और हमको एक एक मिनट के संदेश दे। सो फर्स्ट उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा राकेश रजक जी। राकेश रजक जी, सुन पा रहे होंगे मुझे आप? प्रहलाद कौशल जी। अनम्यूट करेंगे। जी सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर जी, इतना बेहतरीन सेशन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रियली बहुत ही पावरफुल सेशन था सर। मतलब आज समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजें जो हमसे चूक हो रहा था, आज वो सारे कुछ हमको जानने को मिला सर। रियली मतलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अल्टीमेट सेशन सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू राकेश रजक जी। थैंक यू सो मच सर जी, सेशन के लिए बहुत जबरदस्त रहा। सारी चीजें क्लियर हो पाई कि किस तरीके से एक बेहतरीन एक हेल्दी नेटवर्क के लिए किस तरीके से हमको संस्कार डालना है टीम में। और भगवान कृष्ण के लाइफ से ही बहुत कुछ सीखने में सर। हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने आप को बेस्ट करके दिखाया सर। हमको उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो रियल में सर आज प्रदान करने के लिए और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे सर। थैंक यू सो मच सर जी। मोस्ट वेलकम। लक्ष्मी अनंत जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आप। अनम्यूट कीजिएंगे। ओके, वेटिंग। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर विनायक और सर जी। आज आपका कीमती समय मिला सर जी, पूरा टीम को जबरदस्त गाइडलाइन सर जी। और निश्चित तौर पर सर जी क्वालिफायर्स बढ़ेंगे सर, और टीम को एक नया दिशा मिला सर जी। और अभी जो ऑफर चल रहा है सर, बहुत सारा अभी हमारे टीम में टाइगर्स आए हैं सर, 500 बीबी 1000 बीबी, उन सबको बधाई। थैंक यू सो मच सर जी, आपका समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम लक्ष्मी जी। दीपक जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका कीमती समय मिला आज, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी सर आपके थ्रू मिला हम सभी को, उसके लिए दिल से धन्यवाद सर जी। और मैं अपने पूरे नेटवर्क को, हमारे पूरे टीम को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, इतना ज़बरदस्त ऑफर है सिस्टम को लेकर के, सीनियर्स को लेकर के। और रियली दोस्तों कि अगर हम सब वाकई में भीड़ करके अगर प्लानिंग करते हैं, और गोवा हर एक व्यक्ति दोस्तों एक ही टारगेट को अचीव जरूर करें, गोवा क्वालिफाई करें दोस्तों। पहले मैं 100% बोल सकता हूं कि एक एक व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने सेल्फ लिस्ट में भिड़ने के लिए तैयार है, अपने टीम के एक एक लोगों का अगर टीबीए करवाने के लिए तैयार है दोस्तों, तो हम सब गोवा क्वालिफाई करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम दीपक जी। योगेश जी। जी, सबसे पहले तो सर जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय हम सभी लोगों को दिया। और बाकी जितने भी टीम और बिजनेस पार्टनर्स मुझे सुन रहे हैं, तो मैं टीम वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, कितना शानदार मौका हम सभी लोगों को मिला हुआ है। और साथ ही साथ हमारे साथ हमको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम सभी के ग्रेट विजनरी डायमंड लीडर डॉक्टर विनय कौर सर जी का बहुमूल्य कीमती समय मिला है, और इतनी सारी जानकारियाँ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा और सर जी को बोलना चाहूँगा कि सर, जब भी मैं आपका सेशन अटेंड करता हूँ या पूरी टीम जब अटेंड करती है, तो हर बार उनका सेशन एंड होने के बाद जरूर हमारे पास कॉल आता है, और या हम उनसे पूछते हैं, तो एक बार जरूर समझ में आता है
कि हमेशा की तरह आज का सेशन भी बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल और जानकारी से भरा हुआ, पूरी तरीके से एजुकेशन से भरा हुआ रहता है। तो अभी जो सबसे पहले जो मेन चीज है कि जो भी ऑफर है सर हमारे AWL 2020 या कंपनी ऑफर, तो सबसे पहले सर हमारा पूरा प्रयास है 100% सबसे ज्यादा क्वालिफायर गोवा टूर के लाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जा पाए। और एक बार जब कोई व्यक्ति एक बार क्वालिफाई कर लेता है टूर, तो फिर वो बार बार क्वालिफाई करने लगता है। तो सर निश्चित तौर पे सर आज की जानकारी से जो भी हमसे गलतियां हो रही थी, और बाकी सभी के जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन समस्या को ना देख करके अगर हम सॉल्यूशन पे देखें, जैसे आपने श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया, तो बहुत सारी चीज सीखने को मिली सर जी। तो उसको पूरी तरीके से गलतियों को सुधार करके बहुत तेज गति से पूरे नेटवर्क को आगे लेके बढ़ना सर, आपके मार्गदर्शन में। तो थैंक यू सो मच सर जी, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर हम लोग लेके आएंगे सर जी। थैंक यू सर। धन्यवाद योगेश जी। मैं अगला इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके चहेते राजेंद्र कौशल जी। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन सर अल्टीमेट, सुपर 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 सर। रियली में इतनी जबरदस्त आपने सारी चीजों को रखा सर, कि जिस प्रकार से आपने एक स्टोरी बताई कि अगर हम किसी बच्चे को अगर हम 5 साल तक 4 साल तक अगर गोद में रखे रहें, विकलांग हो जाएगा। वैसे ही सर अगर हम भी अपने लोगों को केवल हम साथ देते रहे, उनको हम कभी छोड़े ही नहीं, तो कभी सीख नहीं पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा। ये चीजें आपने हमको बताया सर। क्योंकि जब तक कहा जाता है अगर तैरना कोई सीखना चाहता है, तो जब तक उस व्यक्ति को आप नदी में ढकेलोगे नहीं, या नदी में जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक वो तैरना सीखेगा नहीं। तो सर